हमारे महबूब नेता हारून भाई के लिए जोरदार तालियां सभी बजाएं हाथ उठा के। हमारे महबूब नेता हारून भाई हमारे बीच आए और अपनी बात रख रहे हैं। जोरदार तालियां। हारून यूसुफ। हमारे बहुत ही जबरदस्त जो है ऑल इंडिया एनएसवाई के प्रेसिडेंट भी रहे और ऑल इंडिया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी रहे मेरे छोटे भाई नदीम जावेद साहब का मैं आपकी तरफ से खैर मकदम करता हूँ। हमारे बीच में सदर बाजार के उम्मीदवार और मेरे छोटे भाई और बहुत पुराने साथी, हम लोगों ने बहुत गुजरात के दौरे किए जब वहां पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। अनिल भारद्वाज साहब, हाजी फहीम साहब, हाजी ताहिर साहब, हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट जनाब खालिद मुबीन साहब, नौशाद भाई, फैजान भाई, ताहिर रजा साहब, तोता भाई, साजिद रजा साहब, जिया कुरैशी साहब, सलमान कुरैशी साहब, नईम पीर जी, गुलदार भाई, त्रिलोक चंद जी, शादाब जी, सत्य खड़गवाल जी, संटू जी, सलमान साहब, हाजी यासिर साहब, हमारे साहिब सिंह जी, शंकर जी, आबिदा बहन हमारे बीच में है, जाने आलम भाई का नाम लिया, हमारे यहाँ के बहुत ही मोहसिन और मोतबर शख्सियत जाने आलम साहब, अगर कोई नाम रह गया हो तो मुझे माफ कीजिएगा, हमारे अशफाक नबी साहब और यहाँ पर मौजूद बाबा हिंदुराव के तमाम मौजूद हजरात, हमारी बहनें, अभी चूंकि वक्त की कमी, अनिल भारद्वाज जी को भी बोलना है और मुझको भी बोलना है, तो हमने तय किया है कि हम दोनों 10-10 मिनट बोलेंगे, क्योंकि हम एक ऐसी सड़क पे खड़े हैं, इस वाली पट्टी पे सदर बाजार है, उस वाली पट्टी पे बल्ली महाराज। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत हमेशा मुझे मिली और आपकी इस मोहब्बत ने मुझे हमेशा एक नया हौसला और एक नया बलबला दिया। मैं आठवीं मर्तबा कांग्रेस के टिकट हाथ के निशान से चुनाव लड़ रहा हूं अपने हल्के बल्ली महाराज, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा हो गया है, कौन कहां चला जाए, कौन कहां से आ जाए, लेकिन हमेशा हम लोगों ने कांग्रेस को और कांग्रेस की सोच और विचारधारा को इसलिए माना है कि वो इस देश में रहने वाले हर शख्स की आवाज है, और ये आवाज खाली आज नहीं है। जब देश के अंदर जंग आजादी का आंदोलन हो रहा, अंग्रेजों को देश से निकालने का आंदोलन था, उस दौर में भी कांग्रेस में उलमा हज़रात, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़े, बौद्ध, जैन, तमाम लोगों ने सर धर की बाजी लगाकर इस हिंदुस्तान को आजाद किया। आज कुछ लोग पूछते हैं हमसे, आजादी की नई नई तारीखें आ रही, पहले तारीख आई थी कि हिंदुस्तान 2014 में आजाद हुआ, फिर राष्ट्रीय सेवक संघ की जो
संचालक हैं मोहन भागवत, वो कहते हैं कि आजादी 1924 में मिली। और मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये अधिकार आपको किसने दिया, जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर, छाती पे गोलियां खाकर, फांसी के फंदे चूमकर इस देश को आजाद कराया। मैं समझता हूं उन तमाम लोगों की शान में सबसे बड़ी गुस्ताखी कुर्बानी। हम उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसके नेताओं ने इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना खून बहाया, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे राजीव गांधी हो। आज हमारे नेता राहुल गांधी जिस बहादुरी के साथ पूरे हिंदुस्तान में अक़लियतों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, ये सरकार बौखला गई। और शर्म की बात ये, हिंदुस्तान की जमहूरियत जब कोई ये कहता है कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं देते, मैं समझता हूं ये हिंदुस्तान के उस संविधान की, उस आइन की तौहीन है। और यही लड़ाई राहुल गांधी लड़ने के लिए निकले। जहां तक बल्ली महाराज का ताल्लुक है, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने 5 मरतबा आप लोगों ने मुझे चुनकर दिल्ली की विधानसभा में भेजा। शीला दीक्षित जी की सरकार में 13 साल काम करने का मौका मुझे मिला। और जो भी मैंने काम किए हैं, चाहे बाबा हिंदू राव हो, गली दर्दियान हो, नई बस्ती हो, मोहल्ला शेखान हो, आटा किनारा हो, चमेलिया रोड हो, सराय खलील हो, कसापुरा हो, मुझे अपने बारे में दोहराने की जरूरत नहीं। और एक बात सही है कि मैं वक्त को नहीं पहचानता। जमाना बदल गया और मैं अपने काम में मसरूफ था। कुछ भी काम ना करो, लेकिन इश्तिहार निकालो, ये इस सरकार ने हमको सिखाया है। आज जो हालत यहां चमेलिया रोड की है, जो हालत आटा किनारा की, जो हालत बाकी जगहों की है, बल्ली महाराज में एक दौरा आप करके आएंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी गांव में रहते हैं, हिंदुस्तान के राजधानी में नहीं रहते। आटा किनारा चौक पे मैं उस दिन राउंड पे था। शहीद भाई हमारे साथी हैं, भाई फजलुर रहमान साहब, तमाम लोग हम साथ थे। आशकीन साहब, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष अली मुबीन साहब, अशफाक साहब, हम सब, और पूरी सड़क खुदी हुई थी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सड़कें खोदने का कार्यक्रम और सीवर जो बहते हैं, ये इसलिए किया जाता है कि ताकि लोग तंग आकर मकान छोड़ के चले जाए और वो उस पर इमारत खड़ी करे। यह हर जगह हो रहा। यही जो पार्क था आपका, आज मैं हमारे मरहूम जनाब आबिद रजा साहब और तमाम हमारे स्वालीन साहब, स्वालीन पहलवान साहब, सबने मुझे कहा कि ये पार्क है जहां हमारी जो घर की औरतें हैं वो यहाँ इसको इस्तेमाल करें। शानदार पार्क बनाया था आज का हल। अभी चमेलिया रोड के कब्रिस्तान को देख हाजी फहीम ने किया। आज ऐसा लगता है कि कोई सुनने वाला ही नहीं, और जब आप फोन करो बोले भाई चचा कल हो जाएगा, कल कब आएगा इसका इंतजार लोग करते हैं। आज आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार से लड़ने आई थी और हिंदुस्तान में कहा था कि हम जो है दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के ऊपर इल्जामात की छड़ी लगा, चाहे वो सोनिया जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, कपिल सिब्बल हो, चिदम्बरम हो, इन सब नेताओं के खिलाफ इन लोगों ने एक अभियान।
मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा नेता है जिसके पास जाके अरविंद केजरीवाल ने पैर पकड़ के माफी देना? शराब घोटाला होता है देश दिल्ली में, एक बोतल के साथ एक फ्री का फार्मूला आता है। और मैं समझता हूं किसी भी कौम को अगर आपाज कराना हो तो उसको नशे की लत डालो। ये काम अरविंद केजरीवाल ने किया। मैं समझता हूं कि आप तमाम लोगों का प्यार मुझे हमेशा मिला और आज भी 31 साल बाद मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं बड़े फख्र से इस बात को कह सकता हूं कि जो सफेद कुर्ता पजामा मैं पहनकर आया था 31 साल पहले, वो आज भी बेदाग, उसके ऊपर धब्बा नहीं है। और मैं ही नहीं, मेरे तमाम साथी जो मेरे साथ रहे सफर में, उनके ऊपर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि सब अपना काम करते थे, अपने पैसे से काम करते थे, दलाली नहीं करते। मैं चूंकि अनिल भारद्वाज जी को बोलना है और मैं चाहता हूं कि आप अनिल भारद्वाज जी को सदर बाजार से इतने वोटों से जिताएं कि बल्ली मारान और सदर बाजार का एक नया इतिहास हम लिखे। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं जनाब अनिल भारद्वाज से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। हमारे बड़े भाई और बल्ली मारान से 8वीं बार कांग्रेस के उम्मीदवार दिल्ली के एक ऐसे वजीर रहे जिनके ऊपर कोई दाग नहीं, जिनके काम को दिल्ली ने काम को, बल्ली मारान ने काम को और सारी दिल्ली ने काम को पहचाना। उससे पहले जब वो आपसे अपने दिल की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब भी हम काम करते रहे लेकिन इश्तहार निकालने में पिछड़ गए। कहीं ना कहीं वो रास्ता प्रचार प्रसार का आज ये सरकार अपनाए हुए और हम काम करते थे, ये छोटा भी काम करते हैं तो लंबे लंबे इश्तहार लगाते हैं। तो दोनों में बहुत अंतर है। भाई हारून यूसुफ साहब आपके बहुत ही चहेते और बहुत ही शानदार नेता दिल्ली के, बल्ली मारान के हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, मेरे भाई हमारे NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और माइनॉरिटी सेल के भी अध्यक्ष रहे और यूपी से विधायक रहे भाई नजीब जावेद साहब, हमारे बहुत शानदार मित्र फहीम साहब, हमारे फरहान कुरैशी जी, भाई नईम पीर जी और बहुत सारे हमारे दोस्त बैठे हैं, नौशाद भाई बैठे हैं, साहब बैठे हैं, ताहिर साहब बैठे हैं, हमारे दोस्त सईद खान साहब बैठे जो मेरे साथ यहाँ आए थे और बहुत सारे हमारे हजरात जो लीडरशिप है कांग्रेस की वो मंच पे इस तरफ है और सामने की तरफ। बहुत आपके लिए, क्योंकि मुझे 10 वक्त तक ख़त्म करना है, 10 मिनट का वक्त मुझे हारून भाई ने बोलने के लिए दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने मुझे बोलने के लिए और आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया। देखिए, 2 बात है। आज 23 तारीख है, तारीख रोज नहीं आती है और कैलेंडर के पन्ने के साथ तारीख बदल जाती है, लेकिन कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो अहम होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है और कहीं ना कहीं फैसले के रूप में इतिहास बनाती है। आने वाली 5 तारीख यहाँ बल्ली मारान में भी अदालत लगेगी, हमारे सदर बाजार में भी अदालत लगेगी, दिल्ली में भी अदालत लगेगी और वो अदालत होगी किनकी? आप सब भाई बहनों की, जनता की, आप सब की अदालत होगी और उस अदालत में जो फैसला लेना है वो फैसला भी आप किसी और के लिए नहीं लेंगे, वो फैसला भी अपने लिए लेना है। अपने आसपास का रखरखाव कैसा हो, आपके हमारे बच्चों का भविष्य कैसा हो, क्या हम कैसा सदर बाजार और बल्ली मारान देखना चाहते हैं,
कैसी दिल्ली देखना चाहते हैं, इस पे आपने फैसला लेना। मैं 2-3 बातें आपसे पूछना चाहता हूं कि 11 साल में जिनको भी आपने दिल्ली की सरकार सौंपी, 70 वायदे किए थे। अभी हारून भाई कह रहे थे कि वो लोग जो गारंटियां लेते थे ईमानदारी की, उनके 32 लोग उनके समय जेल गए और ये भ्रष्टाचार में जेल गए। किसने कहा कि शीला दीक्षित को हम जेल भेज देंगे 6 महीने में? हमने तो मना नहीं किया, लेकिन शीला दीक्षित और उनकी कैबिनेट के हारून भाई बैठे हैं, मैं भी उनके साथ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहा, एक भी हमारा वजीर भी कभी कोई शीला दीक्षित समेत कभी चार्जशीट भी नहीं हुए किसी केस में। तो ये फैसला जनता के सामने है। जो बड़ी बड़ी बातें कहकर यहाँ आए थे, आपको पानी मिलता है, बहुत सारे हमारी बस्ती में तो भाई साहब खरीद के पीना पड़ता है, कहते मुफ्त पानी। दिल्ली की बिजली आप अगर देखेंगे, हमारे टाइम में 2 महीने का बिल आता था, हारून साहब मंत्री भी रहे बिजली के, और अब 28 दिन का बिल आता है। अब बिलों को मिला लो, 28 दिन का बिल ज्यादा होगा 2 महीने के बिल। ये फ्री बिजली और पानी का जो रास्ता अलापते हैं, उनका रास्ता और उनकी नीयत ठीक नहीं है। जो दूसरों को बेईमान और भ्रष्ट कहते थे, उनके भ्रष्टाचार को शराब के अंदर सारी दिल्ली और देश में देखा है कि किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया। हम पूछना चाहते हैं, मैं एक बात, मुझे एक लाइन याद आ रही है, क्योंकि नदीम साहब बैठे हैं, बहुत सारे शेर पढ़ते हैं। फरहान भाई ने बहुत खूबसूरत शेर पढ़ते हैं, जितने खूबसूरत ये है उतने ही बढ़िया शेर पढ़ते हैं। एक नज्म है कि जब अपनी ही करनियों का फल है, अपनी ही करनियों का फल है, अच्छाइयां रुसवाइयां आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाई। अगर इस पार्टी ने काम किया है, अगर इस पार्टी ने आपके ईमानदारी से आपके लोगों की सेवा की है, तो बिल्कुल हमें वोट मत देना। लेकिन अगर हम में कोई दाग हो, हमने अपने जीवन में 1 रुपया रिश्वत नहीं ली, और जहां हमें कांग्रेस पार्टी ने कहा वहां खड़े होकर हमने सेवा की है। कांग्रेस पार्टी का, श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार का, कांग्रेस की सरकार का रिकॉर्ड ये था कि 92 फ्लाईओवर बनाए, 28 रेलवे अंडरपास बनाए, आपके दिल्ली को ओवरऑल डेवलपमेंट दिया। आपके आसपास जो सड़कें हैं उसी जमाने की बनी हुई है, अब तो मेंटेन और रिपेयर भी नहीं करते ये लोग। आज जो नियत थी काम करने की वो खत्म हो गई। आज क्या है, 18 हॉस्पिटल हमने आपको नए दिए थे, जिनमें 4 हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल थे, लेकिन आज एक भी हॉस्पिटल 11 साल में ये बना नहीं सके। क्यों आपने सीएजी की रिपोर्ट ऑडिट के लिए सामने नहीं रखी? अगर आप जब 49 दिन की सरकार घेरते हैं तो लोगों से कहते हैं 2/3 मेजोरिटी तो हम जन लोकपाल लाएंगे। 2 बार आपने उन पे भरोसा करके 2/3 मेजोरिटी की सरकार दी। क्यों जन लोकपाल आज उनकी डिक्शनरी में नहीं है? 32 की संख्या बढ़कर कहीं लंबी पहुंच जाती है अगर जन लोकपाल इस दिल्ली में लागू हुआ हो। हम तो आपसे ये गुजारिश करने आए हैं कि अब जो पीड़ा है, परेशानी है, दर्द है, श्री राहुल गांधी ने देश के लोगों के लिए 4000 किलोमीटर यात्रा की, उस दर्द और तकलीफों को जानने के लिए उन्होंने सद्भावना और भाईचारे का नारा दिया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा की, सद्भावना पैदा की। हम नफरतों के लिए काम नहीं करते। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब बराबर के हैं। हमें यही सिखाया गया है, सबकी खिदमत करनी है और पूरी ईमानदारी से खिदमत करनी है। हम भेदभाव नहीं करते, हमने कभी बंटवारे की बात नहीं की। तो अगर कांग्रेस पार्टी अगर आपके साथ खड़ी हो रही है, दिल्ली में भी हमने न्याय यात्रा की, भाई साहब यहाँ से भी गुजरी थी, आपको याद होगा, इतने परेशान है लोग। मुझे दुष्यंत की एक पंक्ति याद आती है कि हो गई है पीर परवसी, अब पिघलनी चाहिए। ये जो पीड़ा है ना लोगों की, दर्द है, कल कहाँ सड़क है, कहाँ गड्ढे है, गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं पता लग रहा है। जल में जल नहीं आता स्वच्छ, ये खरीद के पीना पड़ रहा है। लेकिन जल है सड़कों में। 12 हिंदू राम में आप घुसते हैं तो सारा पानी सड़क पे आपको नजर आएगा। आपको नजर आएगा कितनी तकलीफों से ये लोग समय गुजर रहा है। तो हो गई है पीड़ परवसी, अब पिघलनी चाहिए।
इस हिमालय से अब कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत हाल दिल्ली का बदलना चाहिए। आप सदर में हो, बल्ली महाराज में हो, दिल्ली में कहीं भी हो, इन बेईमानों की सरकार को, नकारा सरकार को बदल दीजिए। हम आपकी खिदमत करेंगे, आपके साथ खड़े होकर आपके हर काम में मदद करेंगे, ये हमारा आपसे वायदा है। क्योंकि टाइम घड़ी मुझे दिखाई जा रही है, अभी 1-1.5 मिनट है, भाई 1-1.5 मिनट है। तो मैं तो आपसे गुजारिश करने आया हूं सर आपके बीच कि आपने जब भी कांग्रेस पे भरोसा किया है, कांग्रेस ने आपके भरोसे को तोड़ा है। क्योंकि हमारी लीडरशिप, हमारे नेता राहुल गांधी देश में कहीं भी कोई भी बात किसी भी अकलियत के लोगों के खिलाफ, आपके हमारे ऐसे गरीब मजदूर परेशान लोगों के खिलाफ, हमारे SC ST भाई बहनों के खिलाफ अगर कुछ होता है तो उस पर अगर कोई खड़ा होता है तो कांग्रेस की जमात खड़ी होती है, कांग्रेस का नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़े होते हैं। हम उस दौर से बंधे हैं और हम कांग्रेस के सिपाही होने के नाते आपसे वायदा करते हैं कि आपका अगर वोट मांगते हो, हम सर झुकाते हैं, तो वोट लेने के बाद भी और ज्यादा सर झुकाकर आपकी खिदमत और सेवा करने का सकते हैं। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि 5 तारीख की जन अदालत में हम अपना पक्ष रखें, उससे दूसरों से भी पूछ लो जो वोट मांगने आपके बीच आते हैं कि क्या आपने 11 साल में दिया है लोगों को, क्या काम किया है, वो काम एक बार बता दो। अगर आपने काम किया है तो वोट देना भाई, अगर काम आपके सामने काम है नहीं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कांग्रेस को वोट दे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा बात कहते हुए जो हिंदुस्तान का NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, मैं तो इनको चलता फिरता कॉलेज कहता हूँ राजनीति का। मुझे हारून भाई ने इनके हाथ में हाथ दिया था, इन्होंने मुझे हरियाणा भी भेजा, मैं हरियाणा का प्रभारी रहा, बंगाल भी भेजा, बिहार भी भेजा, कई राज्यों में नेशनल लेवल पे इन्होंने मुझे राजनीति करने का मौका दिया। तुम्हारे बीच का तुम्हारा भाई आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर 24 अक्टूबर रोड पे बैठा है, तुम्हारा भाई। तो ये एक बार नदीम भाई के लिए जोरदार तालियां बजाई दे कि आपके भाई को उन्होंने मौका दिया। तो साथियों, जोरदार तालियों से नदीम जावेद जी का स्वागत किया जाए। नदीम जावेद। हमारे महबूब रहनुमा मोहतरम हारून यूसुफ साहब, मेरे एक और भाई जो कि कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के, यहीं से है, मोहतरम अनिल भारद्वाज जी। मैं अर्ज करूं आपसे, मेरे छोटे भाई, जब मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में नेशनल लेवल पर काम कर रहा था, उस वक्त नौशाद भाई और हमने मिलकर राहुल गांधी जी की क़यादत में पूरे हिंदुस्तान में नौशाद भाई हम लोगों ने मिलकर काम किया। ऐसे हमारे बहुत ही छोटे और अजीज भाई मोहतरम नौशाद साहब, मोहतरम हाजी फहीम साहब, जिनके साथ कांग्रेस पार्टी के अक़लियती शोबे के सदर की हैसियत से हम लोगों ने मिलकर पूरे हिंदुस्तान में अक़लियतों में काम करने का मौका मिला। जब 2004 से 2009 दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस को मैं देखता था, कांग्रेस की तुलबा की जो तंजीम है NSUI, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, उसका सदर था, तो मेरे साथ उस वक्त बेहद जिम्मेदारी के साथ मोहतरम फैजान भाई काम कर रहे थे, मोहतरम ताहिर रजा साहब, मोहतरम तोता भाई, मोहतरम साजिद रजा साहब, मोहतरम अकबर भाई, स्टेज पर बैठे हुए दीगर जिम्मेदारान, सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ माजरत चाहते हुए, यहाँ मौजूद बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, थोड़ा थोड़ा बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।
मीडिया के मित्रों कहते हुए आजकल बड़ा डर लगता है, इसलिए मीडिया के साथियों और मुल्क के मालिकों, पुरानी दिल्ली में आकर अगर किसी शख्स को बात करने का मौका मिले तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही खूबसूरत लम्हा तो जिंदगी का है ही, लेकिन ये एक यादगार लम्हा भी है, क्योंकि हमारा माजी बड़ा ताबनाक रहा है और हमारा माजी जहां से जुड़ता है, हमारे आबाओ अजदाद की जो पहचान है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर जिक्र होता है पिछले 500-700 साल की हुकूमतों का, तो पुरानी दिल्ली का जरूर जिक्र होता है। हमारा माजी बड़ा ताबनाक रहा है और मुझे खुद वो याद आ रहा है कि जब मैं पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था 1998 में, मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से दिल्ली असेंबली का चुनाव लड़ाने का मौका मिला। हम लोग वहां से आए थे और उस वक्त हारून भाई उस वक्त यहाँ पर एमएलए के कैंडिडेट थे, हालांकि वो एमएलए भी थे, चूंकि पहला इलेक्शन हारून भाई 1993 में जीत चुके थे। और मैं बेहद जिम्मेदारी के साथ ये महसूस कर रहा हूं कि जब हारून भाई 1998 का चुनाव लड़ रहे थे और हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कैंपेन के लिए आए थे, तो हारून भाई से मुसाफा करना भी और उनसे मिलना भी हमारे लिए बहुत यादगार लम्हा था। हारून यूसुफ, मैं बनारस के पास एक जगह है जौनपुर, वहां से एमएलए रहा हूं। मैं कांग्रेस की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑल इंडिया का सदर रहा, कांग्रेस पार्टी के अक़लियती शोबे का भी मैं सदर रहा। बनारस से चल के लखनऊ, लखनऊ से चल के दिल्ली, करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक जो बहुत अहम बात है वो ये है कि हमारे अक़लियती तबके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो लीडर की शक्ल में निकलते हैं, जो लीड करते हैं, जो क़यादत करते हैं। हारून यूसुफ किसी इलाके से एमएलए बनने की बात नहीं है। हारून यूसुफ एक कायद है, हारून यूसुफ एक लीडर है और हमारी जिम्मेदारी है, और खासतौर से पुरानी दिल्ली से जुड़े हुए लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जिन्होंने लीडर बनकर हिंदुस्तान में अक़लियतों को तो जोड़ा ही, अक्सरियती तबका भी उनको लीडर मानता है, ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं। और जब बात करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की, कौमी यकजहती की, हमारे बीच में मोहतरम अनिल भारद्वाज जी है और मुझे याद है कि 1998 में जिस इलेक्शन का मैं जिक्र कर रहा हूं, नेहरू प्लेस में मीटिंग थी, अनिल भारद्वाज जी राजेश खन्ना जी को लेकर आप कोऑर्डिनेट कर रहे थे, आप आए थे, परवेज हाशिमी साहब चुनाव लड़ रहे थे। अनिल भाई भी जमीन से निकले हुए लीडर है और हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान, हिंदू और मुसलमान को मिलाकर कौमी यकजहती के साथ और भाईचारे के साथ काम किया जाए, इसकी भी आप पहचान और मिसाल है। कलम न हो तो लहू तर्जुमा नहीं होता, कलम न हो तो लहू तर्जुमा नहीं होता। हमारे दौर में आंसू जुबान नहीं होता, जहां भी होगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। ये दोनों साहबान जिनका मैंने जिक्र आपसे किया, मैं सिर्फ इसलिए आपसे गुजारिश करने के लिए 1000 किलोमीटर से हाजिर हुआ हूं कि कायद को पहचानिए, लीडर को पहचानिए। एमएलए आप बनाते रहे, इंशाअल्लाह अजीज इस इलेक्शन में आप एमएलए बनाने का काम करेंगे दोनों लोगों को। लेकिन साथ ही साथ ये भी फैसला होना चाहिए, ये भी बात होनी चाहिए कि इस रियासत को, जो पूरे हिंदुस्तान को रोशनी दिखाने का काम करता है दिल्ली शहर, वो दिल्ली शहर, मैं कहता हूं अगर इंसानों का मुकद्दर है तो दिल्ली शहर का भी मुकद्दर है। खुदा ने ऐसा मुकद्दर लिखा है, किसी की भी हुकूमत हो, राजधानी हमेशा दिल्ली शहर रहती है। और दिल्ली शहर की जब बात होती है तो पुरानी दिल्ली की बात होगी, बल्ली माराम की बात होगी, हाजी साहब, हाजी फहीम साहब। और पूरे दिल्ली शहर के ताल्लुक से जब बात होगी और पुरानी दिल्ली की बात होगी तो हारून यूसुफ की भी बात होगी और हारून यूसुफ के काम की भी बात होगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने के लिए हाजिर हुआ हूं, भारतीय जनता पार्टी जो अक़लियतों की दुश्मन है, और हमें इस बात को कहते हुए फख्र होता है, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। रायबरेली में मैं काम कर रहा था, रायबरेली में काम करते हुए प्रियंका गांधी ने मुझसे कहा था
कि हमें बनारस का चुनाव भी लड़ना है और हमें अयोध्या का भी चुनाव लड़ना है। हम अयोध्या की महान जनता को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं कि वहां से भाजपा हार गई, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत गया। हमें इस बात की खुशी है कि नरेंद्र मोदी को बनारस की आवाम ने दांत खट्टे कर दिए, बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते लोकसभा का चुनाव 1.5 लाख वोट से जीते। हमें खुशी है इलाहाबाद एक ऐसा शहर जहां प्रयागराज जिसका नाम रखा गया कुंभ हो रहा है। हमें गर्व है कि भाजपा को हराया लोगों ने और इस तिरंगे झंडे के साथ कांग्रेस का कैंडिडेट वहां से लोकसभा का चुनाव जीता। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक अगर कोई सियासी जमात और सियासी पार्टी है और अगर कोई लीडर है तो राहुल गांधी है, जो संविधान बचाने के लिए संघियों के खिलाफ लड़ रहा है, दूसरी कोई ताकत नहीं है। ये बात बहुत साफ हो चुकी है। केजरीवाल साहब के सिलसिले में बात होगी। एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू की गई थी, अन्ना हजारे को खड़ा किया गया था और कहा गया था कि पूरी दुनिया तो चोर है, बस केजरीवाल ही ईमानदार है। लेकिन उस तहरीक से रियासत में तो केजरीवाल आ गए, दिल्ली में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी आ गई और आज ये साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो जो इल्जामात लगे थे वो सब झूठे थे, सब गलत साबित हुए और कांग्रेस पार्टी एक सच्ची पार्टी और देशभक्त पार्टी के रूप में उभरी। केजरीवाल साहब, अकलियतों के हुकूक से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, सीएनआरसी का प्रोटेस्ट हो, कोविड हुआ तो किस तरह से पेश आए केजरीवाल साहब, शराब का घोटाला हो, तमाम सब्जेक्ट पर बात लोग करेंगे। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, इस मुल्क के भाईचारे को, इस मुल्क की कौमी यकजहती को पुरानी दिल्ली से, पल्ली मारान से पैगाम जाना चाहिए। मैं हमेशा जिक्र करता हूं और आज दोबारा दोहराता हूं, पीछे जामा मस्जिद है, दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद है। दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर 1947 में मौलाना आजाद खड़े होते हैं और दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद से खड़े होकर, जो पीछे आपके है, इसकी सीढ़ियों पर खड़े होकर मौलाना आजाद ने फरमाया था, कोई फरिश्ता आसमान की बुलंदी से उतरे और कहे कि हिंदू और मुसलमान अलग हो जाएगा और ये मुल्क आजाद हो जाएगा, मैं ऐसी आजादी को ठोकर मारता हूं, मुझे आजादी तस्लीम नहीं है। हिंदुस्तान के भाईचारे को, कौमी यकजहती को, इस रियासत के भाईचारे को, दिल्ली शहर को, दिल्ली के विकास को अगर मैं आजहानी शीला दीक्षित को नहीं याद करूं तो मैं समझता हूं बेईमानी होगा, क्योंकि अनिल भाई भी और हारून भाई भी दोनों लोग उनके साथ सरकार में वजीर थे। क्या जबरदस्त काम शीला दीक्षित ने किया, किस तरह से दिल्ली की तस्वीर को बदलने का काम किया था और आज दिल्ली शहर किस तरह से परेशान हाल है, ये आप सब लोगों के सामने है। वक्त कम है, ये तमाम लोग तफसील से बात करेंगे। हाजी साहब ने आपको इस बात के लिए बयान तक पहुंचाया। आज जरूरत इस बात की है कि असेंबली के अंदर और रियासत के अंदर एक मोतबर आवाज खड़ी हो, एक ऐसी आवाज हो जब बोले तो उसको मीडिया भी सुनाए और दूसरे लोग भी उसको देखें। अगर कोई कायद है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, हारून भाई का दोस्त हो कि दुश्मन, इस बात को मानता है कि हारून यूसुफ एक लीडर है, एक रहनुमा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इंशाअल्लाह अजीज आप हारून भाई को ताकत देने का काम करेंगे, ऐसी मैं तवक्को करता हूं। और अगर सब तैयार है तो दोनों हाथ ऊपर उठा दीजिए। हारून भाई के लिए दोनों साथी जोरदार ताली बजा के, जोरदार ताली हो रही है हारून भाई के लिए। और साथ ही साथ हारून भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर अनिल भारद्वाज जी आपके बीच में खड़े। अनिल भारद्वाज भी एक ऐसा रहनुमा है जो अकलियतों की, कमजोरों की, पिछड़ों की लड़ाई को लड़ता है, जो ईमानदारी के साथ गांधीवादी विचारों का प्रतीक है, जो ऐसा साथी है कि अगर आप उसके लिए खून बहाएंगे तो वो, अगर आप उसके लिए पसीना बहाएंगे तो अपना खून भी आपके लिए बहाएंगे। ऐसा हमारा लीडर, हमारा अनिल भाई। तो अनिल भाई के लिए भी एक बार ताली तो बनती है भाई। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हाजी साहब आपने बुलाया और आगे हमारे दोस्त नौशाद भाई और तमाम साथियों को, आप सबको मुबारकबाद पेश करते हुए इस शेर के साथ बात को खत्म करता हूं कि शाख पर अब कोई पत्ता भी नहीं मिल सकता। राहत साहब अल्लाह जन्नत में जगह दे, उनका शेर है, मेरे बड़े महबूब शायर है। शाख पर अब कोई पत्ता भी नहीं मिल सकता,
धूप है ऐसी कि साया भी नहीं मिल सकता, चारों तरफ कोई पत्ता भी नहीं मिल सकता, और धूप है ऐसी कि साया भी नहीं मिल सकता। मशवरा है कि उठो नहर पे कब्जा कर ले, मशवरा है कि उठो नहर पे कब्जा कर ले, भीख मांगोगे तो कतरा भी नहीं मिल सकता। जय हिंद, जय कांग्रेस, अली महाराज जिंदाबाद, हारून यूसुफ अली भारद्वाज जिंदाबाद। हमारे बीच सोनू भाई आए, साहिब सिंह भी आए, अब उनका भी खैर मकदम करते हैं, साहिब सिंह जी का, सोनू भाई का, हाजी यासिर का, और जो सुबह से लगी हुई हमारी टीम, उनको जोश उनका मैं एक दफा देखना चाहूंगा, जो टेरमा की टीम है। हमारे बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं कब्रिस्तान में। मैंने हारून भाई से कहा था, हारून भाई यहाँ 20 लाइटों की जरूरत है खंबा समेत। हारून भाई ने कहा इंशाअल्लाह लग जाएंगी। हाजी शब्दों साहब हमारी टायर मार्केट के सदर है, हारून भाई बोले हाजी शब्दों से स्वागत कराएंगे। आज वो हमारे बीच नहीं है, वो खंबे तो हारून भाई ने लगवाए थे और लाइटें भी लगवाई थी, जनाजे जाते थे रोशनी में, आज वो सिर्फ खंबे खड़े हुए हैं। 11 साल के अंदर आप बताइए, आप कब्रिस्तान जाते चले रोड के, क्या लाइट होती है भाई? हाथ खोल के बताइए, होती है क्या? बताइए, है लाइट कब्रिस्तान में? बताइए। इसी तरीके से ये टायर मार्केट का मुद्दा था, जो टायर मार्केट का मुद्दा हमारी दुकानों पर चक्रधारी ब्याज लगा दिया गया था। भाई टाइट ने मेहनत करी इसके अंदर, मेरे बड़े भाई हारून यूसुफ ने, हमें टायर मार्केट ने हमारी मदद करी और हमारा ब्याज माफ किया, और आज आधी दुकानें हमारे नाम है एमसीडी के अंदर। इनके काम तो इतने हैं, बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ये मोहल्ला शेखान है, हमारे मोहल्ले शेखान के लोग भी आए हुए हैं। हारून भाई कम से कम हर आदमी से कहता है, जानू भी बैठा हुआ, सबसे कहता है भाई कोठी पे आओ। वो अजय देवगन की फिल्म थी ना, वो कहता था कोठी पे आना, कोठी पे आना। 50 दफा कोठी में बुला लिया, मीटर नहीं लगता। मुझे जानकारी पूरी है, मुझे याद है कब्रिस्तान के अंदर आज जो हमारे बिहार समाज के लोग और दिल्ली वाले बसे हुए हैं, हजारों की तादाद में वहां पर लोग रहते हैं, फ्लैट है। जब भाई साहब मंत्री थे, 7 करोड़ रुपए का उस कब्रिस्तान की जमीन जो जगह की थी टायर वाले की, उस पर बिजली का बकाया था 7 करोड़ रुपए का। फ्लैट की वैल्यू उस टाइम पे 1 लाख रुपए की होती थी, 1.5 लाख रुपए की, 7 करोड़ रुपए का बकाया था। और यही हारून यूसुफ है जिसने वहां पर मीटर लगवाने का काम किया। हारून भाई के काम इतने हैं, इनका काम इस बात जो ये आज हरा भरा दिख रहा है व्यापार पुरानी दिल्ली के अंदर, उसको व्यापार को आगे बढ़ाने का काम भी हारून भाई ने किया है।